भानुमती, जिन्हें भाग्यवती के नाम से भी जाना जाता है तथा जिनका नाम आगे चलकर हैदर महल पड़ा। भानुमती का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। वह एक स्थानीय बंजारन थी। भागमती जहाँ हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती थी, वहीं उन्होंने एक दूसरे धर्म के शख्स से प्रेम किया। वह शख्स कोई और नहीं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। कुतुब शाह ने घुड़सवारी करते समय भानुमती से मुलाकात की और उसके प्यार में पड़ गए। कुतुब कुली शाह और भानुमती की ऐतिहासिक प्रेम कहानी दरअसल कुछ इस प्रकार है कि जब शहजादे मोहम्मद कुली कुतुब शाह नौजवान थे, तब उन्होंने एक गांव से गुजरते हुए अपनी घुड़सवारी के दौरान एक नदी के किनारे पर एक बेहद रूपवान स्त्री को देखा। उस नदी का नाम मूसी था और शहजादे को मोहित कर देने वाली उस रूपवान स्त्री का नाम भागमती था। पहली नज़र में दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और मूसी नदी के किनारे उनके मिलने जुलने का सिलसिला चल पड़ा। शहजादे के ऊपर भानुमती का ऐसा जादू चला कि वे हर परेशानी सहकर बस उनसे विवाह को लेकर बेचैन हो गए। भानुमती शहजादे मोहम्मद कुली कुतुब शाह की तरह न तो किसी राज परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और न ही वह मुसलमान थी। वह एक नाचने गाने वाली बंजारन की बेटी थी। उसकी गायकी दूर दूर तक प्रचलित थी और उसकी सुंदरता किसी से छुपी न थी। वह इतनी सुंदर थी कि आसपास के गांव में उसकी चर्चा होती थी। कुतुब शाह के परिवार को भागमती स्वीकार नहीं थी, लेकिन शहजादे मोहम्मद कुली कुतुब शाह की जिद के आगे परिवार वालों की एक न चली और उन्होंने अंततः शहजादे को भागमती से शादी की इजाज़त दे दी। इस शादी के बाद युवराज कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के पार भागमती के गांव और उसके आसपास के क्षेत्र का नाम भाग्यनगर रख दिया। उस वक्त के तत्कालीन चलन के अनुरूप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने के बाद भागमती का नाम हैदर महल पड़ गया। हैदर महल के नाम पर ही भाग्यनगर का नाम भी बदला और बदलकर हैदराबाद रख दिया गया। हैदराबाद की शान और पर्याय के रूप में चार मीनार इस शहर का बड़ा आकर्षक है। आज भले ही भागमती जीवित नहीं है, पर उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में बसी हैं। आज भी हैदराबाद का नाम लेते ही भागमती को याद किया जाता है, जिसके नाम से ही हम आज का हैदराबाद शहर पाते हैं। कुली कुतुब शाह आज जीवित नहीं है, परंतु प्रेम को जीवित रखने में उनका अहम योगदान है। रानी भागमती और कुतुब शाह के प्रेम की तस्वीरें आज भी लोगों के दिलों में छपती हैं। वह नहीं है, लेकिन उनके एहसास आज भी मिट्टी में दबे हुए हैं और हर एक ऐतिहासिक गाथा की तरह ही इनका भी नाम इतिहास में अमर है।